अरे रे 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 रे, अरे कमर तोड़ डाली। ये गाड़ी बार और कितना समय लगेगा ये बताओ। ये बैलगाड़ी इससे तेज नहीं चल सकती है क्या? हर गड्ढे में ऐसे उछल रही है जैसे धाच धाच। मेरी पीठ टूट जाएगी। यहाँ सड़कों का कोई ठिकाना नहीं है क्या? पूरा कीचड़ ही कीचड़ बना रखा है। अब बाबू, बरसात के समय इस रास्ते की हालत हमेशा ऐसी ही रहती है। बारिश में कीचड़ हो ही जाता है ना, तो बैलगाड़ी ही सबसे अच्छा साधन रहता है। यहाँ ट्रैक्टर फंस जाता है, रिक्शा भी नहीं चलता। आप थोड़ा धैर्य रखिए ना तनिक, ज्यादा दूर नहीं है। आगे ही शिबुदा का घर आ जाएगा। अरे धैर्य, मेरी पत्नी जबरदस्ती ना भेजती तो मैं जिंदगी में इस गांव में कभी आता ही नहीं। कीचड़, बारिश, ये रास्ते, ये गर्मी, लोग कैसे सहते हैं ये सब, मेरे तो समझ में नहीं आता। एक पक्की सड़क तक नहीं बना सकते ये लोग। बाबूजी, हर जगह कुछ न कुछ तो परेशानी होती है ना। हम गांव के लोग इस कष्ट के आदी हो गए हैं। शहर में भी तो अपनी कुछ न कुछ दिक्कतें होती है। खूब सारा गाड़ी, खूब सारा जाम, धूल, भीड़, सब कुछ तो दिक्कत होता ही है ना। ए, चुप रहो। फालतू बात करते हो। शहर की जिंदगी के बारे में तू क्या जानता है? वहाँ कम से कम एसी है, पक्की सड़कें हैं। गांव की इस हालत से उसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते हो, समझे? अरे रे दच्चा, फिर लगवाया तूने। आराम से बाबू। वो देखिए, वो पेड़ों के पीछे जो घर दिख रहा है ना, वो ही शिबुदा का घर है। ये रहने दो तुम्हारा शिबुदा, मुझे बैलगाड़ी में ससुराल जाना पड़ेगा। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। मैं मिन्नती से कह दूंगा, अब कभी इस गांव में नहीं आऊंगा, यही आखिरी बार है। आप थोड़ा आदत डाल लीजिए बाबू, सब ठीक लगने लगेगा। अरे तू अपनी आदत अपने पास रख, मुझे बस मेरे ठिकाने तक पहुंचा दे। अरे फिर दच्चा लगवाया तूने, कमर तोड़ देगा क्या? अरे जमाई बाबू, आइए आइए। अरे ये क्या हाल बना रखा है आपने? शरीर पर इतना कीचड़ कैसे लग गया? रास्ते में गिर गए थे क्या? इस बरसात में उस रास्ते पर बहुत कीचड़ हो जाता है। जल्दी अंदर आइए, पहले कपड़े बदल लीजिए। खड़े क्यों हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, गिरा नहीं हूँ सासू माँ, ऐसे ही लग गया कीचड़ उछल उछल के। सड़क की हालत ऐसी है कि भले आदमी का चलना मुश्किल है। कमर अलग हो गई। जमाई बाबू, हाथ मुंह धोकर बैठिए। सुबह से खाना बनाया है। आज ताजी मछली है, आलू पोस्तो बनाया है, मसूर दाल और थोड़ा कच्चू का साग भी है। आपकी पत्नी मिन्नती ने बनाया है कि आपको मछली बहुत पसंद है, इसलिए खास आपके लिए अच्छा खाना बनाया। बड़ी रोहू मछली सुबह सुबह बाजार से लाई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मछली, आलू पोस्तो। देखते हैं कैसे बनाया है। गाँव वाव का खाना है, शहर के रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं बना होगा। फिर भी चलो, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। बहुत भूख लगी है, यहाँ खाना मिल रहा है, मुझे लगता है यही बड़ी बात है। आइए बैठिए बाबू, बहुत पसीना आ रहा है आपको। अब यहाँ के माहौल में पसीना ना आए तो क्या आएगा? समझ नहीं आता यहाँ लोग रहते कैसे हैं। अभी कुएं से ठंडा पानी निकाल कर देती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए। नहा लेंगे तो शरीर ठंडा हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, गरम गरम भात परोसती हूँ। केले के पत्ते पर दूंगी, उसमें खाने का स्वाद ही अलग होता है, शहर में नहीं मिलेगा। लेकिन ये पास वाला घर किसका है? इतना बड़ा पक्का 2 मंजिला का घर, ये इस गांव में किसने बनाया? इस छोटे से घर के पास इतना शानदार मकान कैसे है? वहाँ कौन रहता है? वो पास वाला घर रमेश का है। यहाँ इस छोटे से घर में रहने से अच्छा है वहाँ रहते। खैर, बाद में देखेंगे क्या किया जा सकता है। ओ भाई साहब, क्या किसको ढूंढ रहे हैं? इस घर में कोई काम है क्या? नहीं 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 नहीं, वो दरअसल नमस्ते, मैं पास वाले घर में आया हूँ, मतलब
जो घर आप लोग सुभद्रा माँ के नाम से जानते हैं ना, वो वही मेरा ससुराल है। मैं उसी घर में आया हुआ हूँ, उस घर का दामाद हूँ, मिंती का पति हूँ। मेरा नाम अरुण है। इधर घूम रहा था, घर देखने आ गया तो मैंने कहा देखें ये घर किसका। ओह, सुभद्रा का दामाद, मिनती का पति, शहर से आए हो? अरे दादा, पहली बार आए हो यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कैसे हो? हाँ हाँ, पहली बार आया हूँ। वैसे आप कौन हैं? मतलब इतना बड़ा घर किसका है? इस गांव में ऐसा पक्का मकान और कहीं नहीं देखा। बिल्कुल शहर की तरह बना हुआ है। मैं रमेश हूँ, ये मेरा घर है। इधर उधर क्या है कि मेरा थोड़ा बहुत कारोबार है तो हो गया। ओह रमेश दा, एक बात पूछूं आपसे, आपकी और मेरी सासू माँ की क्या रिश्तेदारी है? मतलब घर बिल्कुल पास पास है इसीलिए पूछ रहा हूँ। अब गांव में रिश्तेदार तो पास ही रहते हैं, लेकिन इतने गरीब घर के पास इतने अमीर रिश्तेदार, वो भी एकदम 2-2 मंजिला पक्का मकान वाले, ये मैंने कभी ना देखा। ऐसी कोई खास रिश्तेदारी नहीं है, बस पड़ोसी है, पास पास रहते हैं। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अरे अंदर आओ भाई, आप हमारे गांव के जमाई हुए। आइए जमाई साहब, अंदर आइए, बैठिए, थोड़ा चाय वाय पीजिए। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, बैठ के गप में हो जाएंगी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं गांव के माहौल का आदी नहीं हूँ। ये घर मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए यहाँ थोड़ा ज्यादा समय बिताने का मन कर रहा है। चलिए अंदर आइए, आइए आइए, चाय तो हो ही जाए, अब आइए। जमाई बाबू, उस पास वाले घर में रहकर आपको आराम मिल रहा है क्या? आपको देखकर तो लगता है आप शहर के आदमी हैं और वो लोग गरीब हैं। छोटा सा घर, खाना भी आपकी पसंद का नहीं बना पाते होंगे। आपको यहाँ ठीक से सुविधा मिल रही है या नहीं? सच कहूँ तो कोई खास सुविधा तो है नहीं, बल्कि बहुत परेशानी ही हो रही है। घर छोटा है, सोने की जगह भी बहुत तंग है, और गर्मी, बाप रे बाप, ऐसी गर्मी मेरे से सहन नहीं होती है। वही तो कह रही हूँ, आप चाहें तो यहीं हमारे घर में रहिए। जगह भी है, अच्छा खाना मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सोने का कमरा बड़ा है, पंखा भी है। सुभद्रा काकी आपको इतना आराम और सेवा दे पाएंगी क्या? मेरी पत्नी तो उस घर की है ना, मिंती वही है, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? आप खुद सोचिए। वो वही है तो क्या हुआ? आप यहाँ रहिए, वो वहाँ रहे, इसमें दिक्कत क्या है? दोनों अपनी अपनी जगह रहेंगे, इतना क्यों सोचते हैं? ज्यादा सोचने से क्या समस्या हल हो जाती है? सच कहूँ तो एक बात मुझे अजीब लग रही है। मेरी सासू माँ के बिल्कुल पास वाला घर इतना बड़ा है, लेकिन रमेश दा का उनके साथ असली रिश्ता क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब पास में रहते हुए भी क्या वो उनका कोई ख्याल नहीं रखते? रिश्ता नहीं, ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं है, बस पड़ोसी हैं। आप इतना मत सोचिए, यहीं आकर रहिए। जरूर मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। इनके चेहरे देखकर ही समझ में आ रहा है, जैसे भी हो मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। सासू माँ, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बारिश भी हो रही है, सिर पर इतना बड़ा बोझा लेकर इस हालत में जाना ठीक थोड़ी है। अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है, रास्ते में कुछ हुआ गया, गिर गिरा गई कीचड़ विचड़ में, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ बेटा, सब्जी बेचने। अपने खेत की सब्जियां हैं। सुबह ना जाऊं तो अच्छे दाम नहीं मिलते, बाद में सस्ते में बेचना पड़ता है। इस उम्र में करना ही पड़ता है, क्या करें? हैं? क्या बात कर रही हो? आप खुद इस बारिश में बाजार जाती हैं? अरे पास ही तो रमेश दा का बड़ा घर है, वो आपके लिए कुछ नहीं करते क्या? मतलब आपकी बिल्कुल मदद नहीं करते हैं? वो व्यस्त रहता है बेटा अपने कारोबार में। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाद में बात करेंगे। ए माँ, सच सच बताना, रमेश दादा आपके बेटे हैं क्या? देखो मुझे सच पता चल रहा है, आप छुपाओ मत, जो बात है साफ साफ बताओ, बेटे हैं क्या? हाँ, तुमने ठीक समझा, वो मेरा बेटा है, लेकिन अब वो मुझे नहीं देखता।
बड़ा घर बन गया, पैसे वाला हो गया, माँ को भूल गया, अब लक्ष्मी की बातों में चलता है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम खुद समझ गए। ये क्या बात हुई? माँ बारिश में भीग कर सब्जी बेच रही है और बेटा पास ही महल जैसे घर में आराम से सो रहा है। वाह वाह वाह, यानी कि वो तो मेरा साला लगा। क्या बात है भाई, ये साला कोई इंसान है क्या? ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है, बताइए भला। चलो जमाई बाबू, पुरानी बातें छोड़ो, देर हो रही है। माँ जी, आप ये सब बातें छोड़िए, आज से आप बाजार नहीं जाएंगे, सब्जियां मैं बेचूंगा। लाइए लाइए, मुझे दीजिए। बेटा, तुम शहर के आदमी हो, ये सब तुम क्या करोगे? अरे मैं शहर का हूँ, लेकिन मेरे पैर और हाथ कमजोर थोड़ी हैं। बोझ मुझे दीजिए, लाइए। अब दाम कैसे लगाने बस वो बता दीजिए आप, बाकी मैं सब बेचाऊंगा। अरे लाइए भी आप। सुना है वो जमाई कह रहा है कि अब सुभद्रा काकी को बाजार नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद सब करेगा। पूरे गांव में चर्चा हो रही है। क्या बात कर रही हो? ये ससुरा जमाई आते ही मेरे माँ के मामले में दखल दे रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं क्या? हाँ, लोग कहेंगे कि बेटा नहीं देखता, जमाई देख रहा है। इससे हमारी बदनामी होगी, सब उंगली उठाएंगे। लेकिन मैं माँ को देख ही नहीं पाता, खर्चा बहुत है, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, अब मैं कब देखूं? लेकिन अगर ये जमाई ऐसे ही रहा तो समस्या बढ़ेगी। वो गांव वालों को सब बता रहा है, आज तो खुद सब्जी लेकर बेचने भी गया है। अच्छा, तो फिर क्या करें? उसे अपने घर बुलाओ, अच्छे से रखो, खाना पीना खिलाओ, चिकन तक बनाओ। धीरे धीरे उसे अपने पक्ष में कर लो, फिर वो माँ से दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। जमाई बाबू, आज खास आपके लिए चिकन बनाया है, खाइए, आराम से खाइए। उस पास वाले घर में आपको क्या मिलता है? दाल सब्जी और कभी कभी सस्ती सी मछली। आप शहर के आदमी हैं, अच्छा खाना ना मिले तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अब से रोज यही खाइए। हाँ, चिकन तो अच्छा बना है, लेकिन भाभी एक बात पूछूं, ये बताइए, रमेश दा कितने सालों से अपनी माँ को देख नहीं रहे? सही सही बताइएगा, झूठ ना बोलिएगा। वो उनका पारिवारिक मामला है, इस बारे में बात करना ठीक नहीं जमाई बाबू। आप ये सब छोड़िए और खाना खाइए, ठंडा हो जाएगा। पारिवारिक मामला? क्या बात करती हो भाभी? एक माँ रोज सुबह सुबह उठकर, मतलब सूरज की किरण भी नहीं निकलती, इतने अंधेरे में बारिश में भीग कर सब्जी बेचती है और बेटा पास ही बैठकर चिकन खाता है। बताइए भला, ये कौन सा पारिवारिक मामला है? गजब बात करती हैं आप भी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें भाभी, क्या बात करती हो? जमाई बाबू, हम आपको अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उस घर की बातों में मत पड़ो, यही रहो और आराम करो। ओ भाभी, मुझे खाना खिलाकर रिश्वत देना चाहती हो? माँ से मुझे दूर करना चाहती हो क्या? ये सब नहीं होने वाला। रखो अपना खाना, ऐसे खाने जाने कितना खा खा के छोड़ दिया मैंने, बात करती हो। क्या बात है, बाजार से मांस खरीद कर लाए हो? इतने पैसे क्यों खर्च किए? पड़ोस के घर में तो रोज मांस खाते हो, वहीं खा लेते तो क्या जाता। मिनती, अब मैं उनके घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि वो लोग मुझे तुम्हारी माँ से दूर रखना चाहते हैं। अच्छा खाने का लालच देकर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, चिकन खिला रहे हैं, बोलते हैं लेग पीस खाओ। सब समझ गया हूँ मैं, भाभी के चेहरे से ही सब समझ में आ गया। चालबाजी मेरे सामने नहीं चलने वाली। सच में? लेकिन तुम तो कल तक हर चीज की शिकायत कर रहे थे। गांव अच्छा नहीं, रास्ता अच्छा नहीं, घर छोटा है, गाड़ी में बैठकर पीठ दर्द हो गई। अब अचानक ये सब क्यों? मिनती, मैं सच में बहुत सारी बातों में गलत था,
तुम्हारी माँ सुबह सुबह बारिश में भीगकर सिर पर सब्जियों का बोझा लेकर बाजार जाती है। बताओ भला, इस उम्र में बुढ़ापे में जहाँ हड्डियां कमजोर हैं, ये सब करना अच्छा लगता है? अरे मेरा दिल दुखता है ये देखकर। और एक बेटा, वो मजे से चिकन खाता है। इतनी मेहनत करती है तुम्हारी माँ, और रमेश दादा पास रहते हुए भी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ना देखते हैं ना समझते हैं। अरे गुस्सा नहीं आएगा ये सब देखकर तो क्या होगा? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती कि नहीं होती है? तुमने माँ को बाजार जाते देखा? मैं हर दिन देखती हूँ। बहुत दुख होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? हाँ, तो अब ऐसा ही होगा मिनती। आज से हम तीनों साथ बैठकर खाएंगे और घर की सारी जिम्मेदारियां मिलकर निभाएंगे। तुम खाना बनाओ, बढ़िया मांस पकाना, एकदम स्वादिष्ट कड़क वाला। तुम्हारी माँ को अच्छे से खिलाना चाहता हूँ मैं। उनको पता चलना चाहिए कि एक बेटा साथ नहीं दे रहा तो दूसरा बेटा उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। उनके लिए आज ही मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ और लेकर आता हूँ। चलो। तुम सच में बदल गए हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। गांव में आए बिना ये समझ नहीं आता मिनती। किताबों से और शहर में बैठकर लोगों को देखकर वो बातें नहीं समझी जा सकती जो यहाँ जी कर समझ में आती हैं। जल्दी करो तुम, वो शैतान जमाई अब तक सो गया होगा। अगर हम ये सब्जियां नष्ट कर दें तो तुम्हारी माँ की कमाई बंद हो जाएगी, और जब जमाई देखेगा कि यहाँ कुछ नहीं बचा तो खुद ही शहर चला जाएगा। फिर हमारा कोई झंझट नहीं रहेगा। लेकिन लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? माँ ने कितनी मेहनत से सब्जियां उगाई, अपने ही माँ के खेत को नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं मन अटक सा रहा है, समझो ना। चुप रहो, ज्यादा मत सोचो। अगर ये जमाई यहाँ रहा तो गांव के लोग हम पर ही उंगली उठाएंगे और बोलेंगे, बेटा माँ की नहीं सुनता, जमाई सुनता है। हमारी बदनामी होगी, इज्जत खत्म हो जाएगी। कौन है? कौन है वहाँ पे? कौन है? बाहर आओ। अरुण, तुम? हाँ, मैं। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी रात को इस खेत में? अपनी सास के सब्जी के खेत को नुकसान पहुंचाने आए हो? क्या बात करते हो? अरे अपने ही माँ के खेत में चोरी करने आए हो? छी 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 छी, शर्म नहीं आती तुम? क्या कहूँ, बेटे हो कि क्या हो तुम? नहीं, हम तो बस ऐसे ही यहाँ आए थे। झूठ मत बोलो भाभी, सब देख रहा हूँ मैं, सब सुन रहा हूँ। इधर से तुम्हारी सारी बातें मेरे कानों तक आ गई हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर आ गया और तुम्हें देख लिया मैंने। शुरू में तुम जो बोल रहे थे ना, सब सुन लिया मैंने। फालतू की बातें करते हो अब, झूठेरे लालची, छी। रमेश दादा, तुम अपने माँ के सब्जी के खेत को रात के अंधेरे में नष्ट करने आए थे? यही है तुम्हारी माँ के प्रति तुम्हारा प्यार? बताओ। अरे क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी मेहनत से पाला? रात भर जग कर तुम्हारे, क्या बताऊं, क्या याद दिलाऊं। बचपन में कितनी ममता दी, कितना प्यार दिया, अकेले ही तुम्हें बड़ा किया, सब भूल गए तुम? मैं क्या बोलूं, मैं गलती कर बैठा। मैं जानता हूँ ये सही नहीं था। मैं कह भी रहा था लक्ष्मी से कि मुझे मेरा मन न... गलती? ये गलती नहीं है रमेश दादा, ये पाप है, पाप, बहुत बड़ा पाप। अरे अपनी माँ के खिलाफ ऐसा काम कर रहे हो? छी। दिन भर माँ बारिश में भीग कर ये सब्जियां उगाती है, अंधेरे में सुबह सुबह एकदम बाजार लेकर जाती है, और तुम लोग रात में आकर उन्हें नष्ट करने चले थे। छी, शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए? जमाई बाबू, हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे मत मांगो, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। अगर चाहिए तो अपनी सासू माँ से जाकर माफी मांगो, उनके सामने हाथ जोड़कर पैर पकड़ के माफी मांगो, और अब कृपया घर जाओ और कभी भी इस खेत की तरफ आना मत, समझे? और रमेश दादा, तुम्हारी पत्नी जो कहती है वही करना सही नहीं होता है। पुरुष को खुद भी सोच समझ कर अपने दिमाग से कुछ काम करना चाहिए। बीवी के पल्लू को अपने गले से नहीं बांधना चाहिए, फिर वो जैसा पल्लू हिलाएगी वैसे ही नाचोगे बंदर जैसे। ठीक है, हम जा रहे हैं और अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। माँ, मैं आ गया हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की माँ। इतने दिन तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी तकलीफ देखकर भी आंखें बंद कर ली। कल रात मैं और भी गलत काम करने जा रहा था, लेकिन जमाई बाबू ने मुझे पकड़ लिया
और तब जाकर मुझे समझ आया कि मैं कितना नीचे गिर गया हूँ। रमेश बेटा, तू आ गया आखिरकार। माँ, मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट हुआ। तुम बारिश में भीग कर बाजार जाती रही, खेत में अकेले तुम काम करती रही, और मैं पास रहकर भी सब अनदेखा करता रहा। लक्ष्मी की बातों में आकर मैं सब भूल गया कि तुम मेरी माँ हो जिसने मुझे पाला है, मेरे लिए कितनी तकलीफें झेली है। बेटा रमेश, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती। तू खुश रह, बस यही चाहती हूँ मैं। रमेश दा, माँ की सेवा करो। बड़े घर का क्या फायदा अगर उसमें माँ ही नहीं है? बताओ क्या फायदा? सही कह रहे हो जमाई बाप। अब से मैं माँ का ध्यान रखूंगा, वादा करता हूँ। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि मैं कितना गलत था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। रमेश को भी गलत रास्ते पर ले गई और आपको भी दुख दिया। माफ किया बहू, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग पुरानी बातें भूल जाओ, अब से नया जीवन शुरू करो। माँ, तुम हमारे साथ शहर चलो ना। एक बार शहर देखकर तो आओ। रमेश दादा अब तुम्हारे पास है, इधर सब ठीक से चलेगा। नहीं बेटी, मैं शहर में क्या करूंगी? मैं शहर नहीं जाऊंगी। माँ, एक बार चलिए ना, कुछ दिन रहकर देखिए शहर, अच्छा लगेगा। कुछ नया देखेंगी तो मन भी खुश हो जाएगा। और बाकी हम लोग हैं तो सही, चलो ना। जमाई बाबू, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसी मिट्टी में पैदा हुई हूँ, यहीं रहूंगी जीवन के आखिरी तक। ये खेत, ये घर, ये पेड़ पौधे, इन्हें छोड़ दूं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। शहर गई तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। लेकिन माँ, शहर में बहुत सुविधाएं हैं, अच्छे अस्पताल हैं, बाजार हैं, और सब कुछ आसानी से मिल जाता है। सुविधाओं से क्या होगा बेटा, ये गांव ही मेरी जिंदगी है। माँ ठीक है, जहाँ तुम खुश रहो वहीं रहो। जाओ बेटा, खुश रहो, सुखी रहो, फिर आना जमाई बाबू को लेकर। आपके पास आकर मैंने इन कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखा। पहले मुझे गांव अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हर चीजों में ना शिकायत करता था, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है। मुझे लगा था यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अब समझ में आया कि गांव में बहुत कुछ है जो शहर में नहीं मिलता। आपके जैसे लोग शहर में नहीं होते माँ, बिल्कुल नहीं होते। वहाँ तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता है। शुरू में तुम मुझे थोड़े अजीब लगे थे, सोचा था शहर का लड़का है, गांव की क्या समझ होगी, लेकिन बाद में देखा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेरी मिनती को सच में अच्छा जीवन साथी मिला है। एक बात और कह के जाता हूँ, अगर रमेश दादा किसी भी वजह से आपका ध्यान न रखें तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं तुरंत सब व्यवस्था कर दूंगा। अरे मैं आके आपको ले जाऊंगा। रमेश अब बदल गया है बेटा, उसका मन अच्छा है, बस बीवी की बातों में आ जाता था। तुमने उसकी आंखें खोल दी। माँ, तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा, ये सोचकर ही दिल दुखता है। अकेली कहाँ हूँ, रमेश है ना साथ में, लक्ष्मी है, और तुम लोग भी तो हो। माँ, हम फिर आएंगे। आपके पास से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तभी जीवन अच्छा बनता है। और